इस दुनिया में स्पेशली दो तरह के लोग होते हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग और मेंटली वीक। मेंटली स्ट्रॉन्ग यानी स्ट्रॉन्ग माइंडेड पीपल और मेंटली वीक यानी वीक माइंडेड पीपल। इस वीडियो में हम 10 ऐसे बैड हैबिट्स के बारे में जानेंगे जो कि मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल में नहीं होती और मेंटली वीक पीपल में अक्सर पाई जाती हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। हैबिट नंबर 1, इग्नोरिंग बैड हैबिट्स। अगर आपको गुड हैबिट्स को अपनाना है तो पहले आपको बैड हैबिट्स को छोड़ना होगा। एज सिंपल एज इट साउंड्स। मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल कभी अपने बैड हैबिट्स को इग्नोर नहीं करते क्योंकि वो उनके प्रोग्रेस और ग्रोथ को रोक सकता है, स्पेशली उनके गुड हैबिट्स को ख़त्म कर सकता है। लेट्स से आपने एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी मॉर्निंग रूटीन बनाया, पर जब एक्चुअली उसे फॉलो करने का टाइम आया तो आप टीवी देखने लगे या सोशल मीडिया यूज़ करने लगे, जिसकी वजह से आपका सारा एफर्ट बेकार चला गया। भले ही आपने एक अमेजिंग मॉर्निंग रूटीन बना लिया, पर जब तक आप उसे फॉलो नहीं करते वो किसी काम का नहीं है। मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल हमेशा अपने बैड हैबिट्स को अपने गुड हैबिट्स से एक्सचेंज करते रहते हैं ताकि उनके बैड हैबिट्स उनके गुड हैबिट्स को टैकल ना करें, वरना ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने अपने गोल की तरफ एक कदम बढ़ाया और 2 कदम पीछे ले लिया। हैबिट नंबर 2, नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल ज़्यादा सक्सेस अचीव करते हैं एवरेज पीपल के कंपेयर में? क्योंकि वो अपने हर एक्शन और चॉइस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। सपोज़ आपने काम में एक गलती की, पर उसे मानने की जगह आपने ब्लेम किसी और पर डाल दिया। मे बी आप अपने गलती को मानने से डरते हो, मे बी आप फेल्यूर को फेस करने के लिए रेडी नहीं हो। दोनों ही केसेस में आप अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो। मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल ऐसा कभी नहीं करते हैं। वो अपने हर गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और उसे सही करते हैं। आप में कुछ अच्छा है और कुछ बुरा, पर वो हो तो आप ही। अगर आपको पता ही ना हो कि आप में क्या बुरा है तो आप सही किसे करोगे? अगर आपको पता ही नहीं है कि आपके शॉर्टकमिंग्स क्या है तो आप इम्प्रूव कैसे करोगे? फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें फुल कंट्रोल देती है अपने लाइफ और अपने चॉइसेस पर, जो कि हमारे पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। हैबिट नंबर 3, रिफ्यूजिंग हेल्प। क्या आप किसी से हेल्प मांगते हो जब आप किसी काम में फंस जाते हो? बहुत से लोग सोचते हैं कि हेल्प मांगना वीकनेस की निशानी होती है, बट एक्चुअली यह हमारा स्ट्रेंथ शो करता है। हर किसी में इतना करेज नहीं होता कि वो दूसरों को अपने शॉर्टकमिंग्स बता सके। जब आप अपने शॉर्टकमिंग्स को जाहिर करते हुए किसी से हेल्प मांगते हो ये कहकर कि भाई तुझसे अच्छा इस प्रॉब्लम को कोई सॉल्व नहीं कर सकता, तो वो पर्सन जेन्युइनली आपकी हेल्प करता है। दैट्स वाई मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल कभी हेल्प मांगने से पीछे नहीं हटते, क्योंकि वो जानते हैं कि वो हर काम में परफेक्ट नहीं हो सकते। वो किसी काम में अच्छे हैं और किसी काम में कोई और। वो हर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल प्रॉब्लम को अकेले सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि 4 लोग किसी काम को ऑब्वियसली किसी एक से ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। इसीलिए तो कहते हैं 1 से भले 2, 2 से भले 3 और 3 से भले 4। हैबिट नंबर 4, स्टबॉर्न इनफ्लेक्सिबिलिटी। क्या आप स्टबॉर्न हैं अपने बिलीव्स को लेकर? क्या आप अपने डिसीजंस को स्टबॉर्नली सही समझते हैं? मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल ऐसा कभी नहीं करते हैं। वो कोई भी डिसीजन अकेले बिना कंसिडरेशन के नहीं लेते हैं। वो हमेशा दूसरों से एडवाइस लेकर प्रॉब्लम को एक से ज़्यादा पर्सपेक्टिव से देखते हैं। बहुत से लोग हेल्प मांगने से अशेम्ड फील करते हैं, स्पेशली तब जब एडवाइस हमारा जूनियर दे रहा हो। हम सोचते हैं कि अभी इसे क्या ही पता है, इसे कितने ही दिन हुए हैं यहाँ काम करते हुए, जो ये मुझे एडवाइस दे रहा है। पर देखा जाए तो उसकी एडवाइस सुनने में कुछ भी नुकसान नहीं है। हो सकता है उसका आइडिया हमसे भी ज़्यादा अच्छा हो। और जब हम दूसरों के आइडियाज़ सुनते हैं तो हमारा इंटेलेक्चुअल ब्रेन भी डेवलप होता है। हैबिट नंबर 5, इमीडिएट रिजल्ट। मेंटली वीक पीपल हर काम में हमेशा जल्दी रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं और अगर नहीं मिलता तो उसे करना छोड़ देते हैं। इसे मैं अपने एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। एक बार मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा, भाई तो हर सिचुएशन में इतना काम और पॉजिटिव कैसे रहता है? तो मैंने कहा, भाई मैं मेडिटेशन करता हूँ।
मेडिटेशन आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाता है। तो उसने कहा अब से मैं भी करूँगा। वो बस 1 हफ्ते करने के बाद मेरे पास आया और बोला, क्या भाई, क्या बेकार चीज़ बता दिया तूने, इससे तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो मैंने कहा, देख भाई, बूंद बूंद से सागर बनता है। अगर एक ही बार बहुत सा पानी एक जगह डाल दिया जाए तो वो बह के वेस्ट हो जाएगा। मैंने इसे अपने 2 साल दिए हैं और तू वो रिजल्ट सिर्फ 1 हफ्ते में पाना चाहता है। मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अर्ली सक्सेस जैसा कुछ नहीं होता। ब्यूटीफुल थिंग्स टेक्स टाइम। हैबिट नंबर 6, रिजेंटिंग सक्सेस। मेंटली वीक पीपल हमेशा दूसरों के सक्सेस के लिए उन्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं। वो कहते हैं, यार उसका बस किस्मत अच्छा था, ये तो बहुत इजी है, ये तो कोई भी कर सकता है, मुझे एक चांस मिल जाता मैं इससे भी अच्छा करता, एक्सेट्रा। पर एक्चुअली वो अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं। आई एम श्योर आप भी ऐसे लोगों को जानते होंगे। मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल कभी दूसरों के सक्सेस के लिए उन्हें क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं। इनफैक्ट वो दूसरों के सक्सेस में खुश होते हैं। वो कहते हैं, मेरे भाई ने सक्सेस अचीव कर लिया, अब नेक्स्ट मैं हूँ। कहावत है कि अगर आप सिर्फ अपने सक्सेस में खुश होते हैं तो आपके लाइफ में हैप्पीनेस बहुत थोड़ी सी होगी, पर अगर आप दूसरों के सक्सेस में भी खुश होना सीख जाओ तो आपके लाइफ में हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस होगी। हैबिट नंबर 7, लैक ऑफ कंपैशन। हमें अपने गोल्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ज़रूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने हर फेल्योर और शॉर्टकमिंग्स के लिए खुद को क्रिटिसाइज़ करें, ये कहकर कि यार मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ, मुझसे कुछ नहीं होने वाला, मैं ये कभी नहीं कर पाऊँगा। ऐसे तो हम अपने सेल्फ एस्टीम की धज्जियाँ उड़ा देंगे और अपने कॉन्फिडेंस को भी ख़त्म कर देंगे। मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल हमेशा अपने फेल्योर के लिए खुद को माफ़ कर देते हैं और अपने फेल्योर से कुछ नया सीखते हैं। हमें ये समझना ज़रूरी है कि बिना फेल्योर के सक्सेस मिलना सिंपली इम्पॉसिबल है। किसी भी फील्ड में कोई पर्सन मास्टर कैसे बनता है, क्योंकि वो उसमें इतने बार फेल हुआ रहता है जितने बार एक एवरेज पर्सन ट्राई भी नहीं करता। फेल्योर का मतलब सिंपली ये है कि आपको अभी और भी सीखना है, सो बी प्रिपेयर्ड। हैबिट नंबर 8, रीचिंग द लिमिट। जब हम अपने करंट स्किल लेवल से सेटिस्फाई हो जाते हैं तब हम ग्रो करना बंद कर देते हैं। जब तक हम कहते हैं कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है तब तक तो ठीक है, पर जब हम खुद से ये कहते हैं कि अब मैं सब सीख गया हूँ, उस टाइम से हमारा इम्प्रूवमेंट बंद हो जाता है। मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल कभी ये नहीं सोचते कि वो सब सीख चुके हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हम जब तक ज़िंदा हैं हमें तब तक सीखना है, क्योंकि इस एवर चेंजिंग वर्ल्ड में वही लोग सर्वाइव कर सकते हैं जो हमेशा ग्रो करते रहें और चेंज के लिए रेडी रहें। हैबिट नंबर 9, रूमिनेटिंग योर मिस्टेक्स। जब हम कोई गलती करते हैं तो उसे हम अपने माइंड में बार बार रिपीट करते हैं, ये कहकर कि यार मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो रिज़ल्ट अभी कुछ और ही होता, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था, एक्सेट्रा। जबकि हमें पता है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इट्स नॉट लाइक कि अगर हम इसके बारे में बार बार सोचेंगे तो कुछ चेंज हो जाएगा। इंस्टेड ऐसा करके हम बस खुद को स्ट्रेस दे रहे हैं। मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल कभी ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इससे कुछ बदलने वाला तो है नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब इसे बार बार सोच के टेंशन क्यों लेना। जो हो गया उसे तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, पर जो होने वाला है उसे हम डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं। हैबिट नंबर 10, लूजिंग कंट्रोल। मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल हमेशा अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखते हैं। वो कोई भी डिसीज़न इमोशनल होकर नहीं लेते, क्योंकि इमोशनल होकर जब हम कोई डिसीज़न लेते हैं या कोई प्रॉमिस करते हैं तो 90% ऑफ द टाइम्स वो हमारे लिए सही नहीं होता है। रिमेंबर, जब हम हद से ज़्यादा खुश होते हैं तो हम कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जो करने की हम नॉर्मली सोच भी नहीं सकते। मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल हर सिचुएशन में काम रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि चिल्लाने से कुछ होने वाला तो है नहीं। मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल इमोशनल इंटेलिजेंस प्रैक्टिस करते हैं, जो कि हमें सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, मोटिवेशन, सेल्फ रेगुलेशन और सोशल स्किल्स इम्प्रूव करने में हेल्प करता है।
अगर आप भी इमोशनल इंटेलिजेंस सीखना चाहते हैं तो आप मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं और कोई इमोशनल इंटेलिजेंस बुक पढ़ सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना और चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।